आज हम पढ़ेंगे सूचीकरण के सिद्धांत। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग चौथा सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का, तो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक बेसिक लॉ ऑफ कैटलॉग, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, अर्थ निर्णय का सिद्धांत, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता का सिद्धांत, लॉ ऑफ पार्सिमनी, मितव्यता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमेट्री, समरूपता का सिद्धांत। रंगनाथन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए सिद्धांत और उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। जब तक कोई भी कार्य सिद्धांत और सूत्रों के आधार पर न हो तो उसे वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता है। इसलिए उन्होंने सिद्धांतों और उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। इसके लिए उन्होंने निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बेसिक लॉ ऑफ कैटलॉग, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, अर्थ निर्णय का सिद्धांत, जो अर्थ निर्णय का सिद्धांत है। लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, अर्थ निर्णय के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जिस प्रकार न्यायालय में किसी समस्या के समाधान के लिए न्याय कोश लॉ कोड में प्रस्तुत अर्थ निर्णय के सिद्धांत न्यायाधीशों को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूचीकरण के निर्माण के वक्त आने वाली समस्याओं के समाधान में सूची संहिता में दिए गए सूत्र सिद्धांत सूचीकार को सहायता, कैटलॉगर को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अनुसार जब कभी सूचीकार को सूचीकरण के दौरान समस्या का सामना करना पड़े तो उसके समाधान हेतु सूची संहिता में दिए गए सूत्र या सिद्धांतों को आधार बनाया जाता है ताकि कोई समस्या न आए। इसके बाद निष्पक्षता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। निष्पक्षता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि संलेख के निर्माण के समय शीर्षक के रूप में प्रयोग करने हेतु दो या दो से अधिक दावेदार हों तो उसके निष्पक्ष रूप से पर्याप्त आधारों पर ही प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप किसी ग्रंथ के, किसी किताब के दो या दो से अधिक लेखक हैं तो उन सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए तथा शीर्षक अनुच्छेद में सभी को स्थान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर पुस्तक कई ग्रंथमालाओं सीरीज में प्रकाशित हुआ है तो मुख्य संलेख के टिप्पणी अनुच्छेद में सभी सीरीज का अंकन किया जाना चाहिए तथा सीरीज के नाम से एडिट एंट्री का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यही निष्पक्षता का सिद्धांत कहता है। इसके बाद है मितव्यता का सिद्धांत, लॉ ऑफ पार्सिमनी। मितव्यता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि यदि किसी विशेष क्रिया पर दो या दो से अधिक वैकल्पिक नियम या सिद्धांत उपस्थित हों तो उसमें उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसके द्वारा हर प्रकार की मितव्यता प्राप्त हो। इसके अनुसार मितव्यता की दृष्टि से सरलीकरण तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही कुछ तत्वों का इतर संलेख में उल्लेख करना भी आवश्यक है। इसके बाद समरूपता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमेट्री। समरूपता का सिद्धांत कुछ हद तक निष्पक्षता के सिद्धांत के समान ही है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो वस्तुएं या अवस्थाएं एक दूसरे से के प्रतिरूप की दृष्टि से विचार किए जाते हैं तो यदि उसमें एक को किसी प्रसंग
वंश महत्वपूर्ण समझा जाता है तो दूसरे को भी वही महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे किसी ग्रंथ के 2 लेखक हैं तो मुख्य संलेख में इसका उल्लेख उसी अनुक्रम में होना चाहिए जिस अनुक्रम में उसका उल्लेख है। वहीं यह सिद्धांत निर्देशित करता है कि दूसरे ग्रंथ निर्देशीय संलेख बुक इंडेक्स एंट्री में इसे विपरीत अनुक्रम में दर्शाया जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 बेसिक नियम पढ़ चुके हैं कैटलॉग के। पहला है अर्थ निर्णय का सिद्धांत, लॉ ऑफ इम्पार्टियलिटी, इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्टियलिटी, अर्थ निष्पक्षता का सिद्धांत, लॉ मितव्यता का सिद्धांत, लॉ ऑफ पार्सिमनी समरूपता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं, पहला है लोकल वेरिएशन, दूसरा है ऑस्मोसिस परिसरण का सिद्धांत, तीसरा है यूनिटी ऑफ आइडिया, चौथा है प्रोबेबिलिटी। लोकल वेरिएशन, ऑस्मोसिस, यूनिटी ऑफ आइडिया, प्रोबेबिलिटी। परिसरण का सिद्धांत। ऑस्मोसिस का सिद्धांत कहता है कि यह सिद्धांत यह निर्देश करता है कि नवीन ग्रंथों के जो संग्रह है, जो किताबें हैं, उनका वर्गीकरण सूचीकरण नवीन पद्धतियों के अनुसार ही होना चाहिए तथा पुराने संग्रह में जिस ग्रंथों का उपयोग अत्यधिक किया जाता है, पुराना जो संग्रह रखा है उसका पुनः वर्गीकरण सूचीकरण किया जाना चाहिए तथा इन ग्रंथों को नवीन ग्रंथों के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए तथा इसकी सूची भी नवीन ग्रंथों की सूचियों के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए। वैसे ग्रंथ जो काफ़ी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है उन्हें अलग ही व्यवस्थित रहने दिया जाना चाहिए, उनकी सूची भी अलग रहनी चाहिए तथा वैसे ग्रंथ जिसका उपयोग नहीं होता है उसे मृत घोषित कर उसकी सूची को भी हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें कहा गया है कि निर्देश करता है कि कोई भी कोड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है जब तक स्थानीय स्तर पर किसी प्रावधान का अभाव हो, क्योंकि आजकल विभिन्न भाषाओं के प्रकाशनों में कई विविधता हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया, विचार की एकता का सिद्धांत। विचारों की एकता का सिद्धांत एक बुनियादी पुराना सिद्धांत है जो कैटलॉग कोड विनियम के निर्माण के कार्य का मार्गदर्शन करता है। कैटलॉग कोड के नियम को विचार की एकता के आधार पर ऑथरशिप, रेंडरिंग और रिकॉर्डिंग, लेखन की जगह, लेखन की शैली निर्धारित करने में मार्गदर्शन, जगह क्या है, शैली क्या है, इसमें सहायता करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता का सिद्धांत। रंगनाथन द्वारा 1969 में यह सिद्धांत पेश किया गया था। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि प्रविष्टि के अधिक समूह से संबंधित शब्द बनाने से कैनन ऑफ प्रीपोटेंस को संतुष्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार यह सिद्धांत इंगित करता है कि अधिक संख्या में समूह से संबंधित एक शब्द यदि प्रवेश तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है तो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस को संतुष्ट करने की अधिक संभावना है। तो हमने थ्योरी ऑफ कैटलॉग पढ़े। आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये क्वेश्चन आपको सीख कर ही जाना है अगर आप बीलिप के पेपर दे रहे हैं और अगर आपका कैटलॉगिंग का पेपर है तो। और फिर यूजीसी नेट में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसिक लॉ में कौन कौन से नियम आते हैं। तो इंटरप्रिटेशन, इम्पार्शियलिटी, पार्सिमनी और सिमेट्री 4 नियम आते हैं। इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।